भरत जी नंदग्राम में कैसे रहते हैं, भरत राज जी की क्या दशा है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि नंदग्राम में गड्ढा खोद कर भरत जी दिन रात कैसे रहते थे, कैसे भगवान का ध्यान करते थे, कैसे भगवान का भजन करते थे, ये अपने श्री रामचरितमानस में दर्शाया है। क्या तेहि पुर भारत आए मेरे श्रोता दर्शकों, तेहि पुर भारत और बसत अनुरागा। उस गड्ढे में नंदग्राम में भरतलाल जी कैसे रहते थे। तीनों लोगों की याद उनको नहीं थी, केवल भगवान की ही याद थी, भगवान का ही स्मरण था, भगवान का ही भजन था। तेहि पुर बसति भारत अनुरागा। मास्टर अशोक, तेहि पुर बसति भारत अनुरागा। अरे चंचरिक संचरित जिम चंपत बागा। अरे चंचरिक जिम चंपत बागा। कारण कवन कारण कवन भरत जी मन में सोचते हैं 14 वर्ष बीतने वाले हैं, अरे मेरे तेरे आ जाते, खबरी में जाती, कल आएंगे परसों आएंगे महीना भर में आएंगे। हाँ, खबर भी नहीं आई। क्या कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी को दिल दिल हो मोहे भरत जी मन में विचार करते हैं, ऐसा तो नहीं है भरत श्री राम जी को याद आ गई हो कि ये वही भरत है, अयोध्या में रहता है, अयोध्या के सुखों का भोग भोगता है, और हमारे जाने से उसके सुखों में बाधा आ जाएगी, इसलिए मैं अयोध्या लौटकर कभी जाऊंगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है प्रभु के मन में ऐसा भाव आ गया हो। बहुत व्याकुल हुए, बहुत व्याकुल हुए, और जब व्याकुलता सीमा से ज्यादा हो जाती है तो आदमी होश खो देता है मास्टर, और बेहोश हो गए। भारत बेहोश हो गए। इधर माता कौशल्या को याद आ रही थी कि चलो भरत को देख ले, भरत की क्या दशा है। तो कौशल्या नंदग्राम को आई और कौशल्या ने क्या देखा,
भरत का जो भाव है कौशल्या के आने से पहले का है, भरत की जो दशा है वो कौशल्या के सामने दिखाई दे रही है कि भरत बेहोश हो गए याद करके कि भगवान हमको दुष्ट और नालायक जानकर ऐसा तो नहीं है ये अयोध्या न आए। ये दशा जब माता कौशल्या ने देखा, माता की आंखों से आंसू निकलने लगे और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, उन्हीं का रूपांतरण करके इलाहाबाद ग्राम निरवधा पोस्टदारी के महाविद्वान पंडित भैरव प्रसाद द्विवेदी ने एक भजन लिखा है। हम आप लोगों को ये माता के भाव का भजन सुनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दशरथ की दशा देखकर माता पुण्य पुण्य होती, माता पुण्य पुण्य होती। राम विरहा मोहिन सूझत, राम विरहा मोहिन सूझत, राम विरहा हो राम विरहा मोहिन सूझत, भरत जियन सिया। कौशल्या कहती है कि राम के वियोग में अब भरत जीवित नहीं रहेंगे। भरत का भाव माता के हृदय में आ रहा है कि अब भरत जिंदा नहीं रहेंगे। राम विरहा मोहिन सूझत, भरत जियन की आस, भरत जियन की आस। प्रभु के संपत्ति सकल राज की, प्रभु के संपत्ति भरत, प्रभु के संपत्ति सकल राज की, सेवक सचिव बनावे, सेवक सचिव बनावे, उनके भैरव उनके भारत बचाए अब
14 बरिस बिताए विपिन जब, 14 बरस बिताए विपिन जब, राम जनक पुराई है राम, राम जनकपुर आई है, राम अवधपुर आई है रे राम, राम राम अवधपुर आई है। 14 बरस बिताए विपिन जब, राम अवधपुर आई है। जय हिंद राम, जय हिंद राम, जय हिंद राम, राम जय हिंद राम, राम जय हिंद राम, राम जय हिंद राम, राम जय हिंद राम। कौशल्या जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ कैसे विपद डाली है तुमने, राम के लिए आज भक्त मर जाएंगे। सब आप रघुवीर कर जब राम आएंगे और भरत को जीवित नहीं पाएंगे तो राम भी मर जाएंगे। हे विधाता, एक बेटे के वनवास में 2 बेटों की मौत, क्या लिखा है तुमने इस अयोध्या की भाग्य में, इस कौशल्या की भाग्य में क्या लिखा है मेरे विधाता। जिया ही न राम एक पल भैरव, धन है पंडित जी भैरव प्रसाद का भाव, अनमोल है भैरव पंडित जी की भावना, सराहनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। एक पल भैरव, जिया ही न राम एक पल भैरव, जो निज भारत ना पाई है माता, भगवान की